हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेल्स लाइन में कैसे जॉब कर सकते हो, यानी कि फाइनेंस लाइन में आप कैसे जॉब कर सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसमें, और सेल्स ऑफिसर के काम क्या होते हैं। यह सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं आपको इस तरह से बताऊँगा कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ फिर बताऊँगा और आप जो आपकी जो डाउट रहेगी वो मैं क्लियर करके दूंगा। देखो, अगर आप फ्रेशर हो और आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, जो फाइनेंस लाइन है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जॉब के लिए, क्योंकि उसमें आपकी कोई भी पीछे का बैकग्राउंड नहीं मांगा जाता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और क्या है। एक्सपीरियंस वाले की तो उसमें नौकरी लगती ही है, प्लस जो फ्रेशर है जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की है उनका भी उसमें नौकरी लगना आसान होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए मैं आपको हर चीज़ अभी आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप फाइनेंस लाइन में जाते हो तो वहाँ पे आपको, जो आप फ्रेशर हो, अभी आप फ्रेशर हो, उसमें जैसे आपको काम मिलेगा, जॉब मिलता है आपको उसमें, अगर तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। आपका ये जो फ्रेशर का जो टैग लगा है वो हटाने के लिए 6-7 महीने काम करो उसमें आप सेल्स लाइन में, और जो आपका फ्रेशर का टैग लगा है वो अपने आप हट जाएगा। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपका एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, कि एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कौन चीज़ क्या है, जॉब कैसे किया जाता है, हर चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी। आप जैसे एक बार फाइनेंस लाइन में एक बार काम करते हो तो देखो, जब आप सेल्स लाइन में काम करते हो तो आपको नॉर्मल ज़िंदगी जैसी रहती है, हम लोग बात करते हैं उसके मुताबिक उसमें काम नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे नॉर्मल डे में हम लोग को बताया था कि कम बोलना चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप सेल्स लाइन में जाओगे तो आपको बोलना ज़्यादा पड़ेगा और सुनना थोड़ा, जो सामने कस्टमर बोल रहे हैं वो थोड़ा सुनना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा बोल के आपको बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आपको जो है, जो आप सेल्स लाइन में जाओगे तो वो आपको बोलने का तरीका आएगा, तो आपकी जो स्किल है वो इंक्रीज होगी। देखो, आप सेल्स लाइन में अगर जाते हो ना तो वहाँ पे कैसा रहता है, इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, वारंटी बेचना पड़ता है, आपको HA बेचना पड़ता है, ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको वहाँ पे बेचना पड़ता है। तो जब वो चीज़ें आप जब बेचोगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस गेन होगा अंदर से कि हाँ भाई, मैं ये चीज़ें बेच सकता हूँ, और आपके अंदर एक स्किल आएगी कि भाई मैं जो चीज़ चाहूँ वो बेच सकता हूँ। तो ये स्किल आपको सिर्फ यहीं से आ सकती है, बाकी आप कोई भी जॉब देखो वहाँ से आपको ये स्किल नहीं आएगी। आप जहाँ पे ज़्यादा बोलोगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या चीज़ हो सकता है यहाँ पे, ये चीज़ सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आएगी। देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सेल्स ऑफिसर सेल्स ऑफिसर। देखो, जब आप फाइनेंस लाइन में जॉब करते हो तो वहाँ पे जो आपको जॉब का जो टैग मिलता है वो आपका नाम होता है सेल्स ऑफिसर। उसमें दो तरह के आते हैं, सेल्स ऑफिसर और सीनियर सेल्स ऑफिसर, दो चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले जब आप उसमें जॉब करोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको वहाँ पे एक उपाधि मिलेगी, वो रहेगी सेल्स ऑफिसर की। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स ऑफिसर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप सेल्स ऑफिसर अगर बनना चाहते हो, फाइनेंस लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, आप कोई भी विषय से, कॉमर्स से, सब साइंस से, आर्ट्स से, उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। और सेकेंड, जो 12th पास है उनको अगर जॉब करने का मन है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी नकारात्मक बात नहीं है। 12th पास और ग्रेजुएशन पास दोनों, जो इनका ग्रेजुएशन हो गया है वो दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अंतर ये रहेगा कि 12th जो पास रहेंगे उनकी थोड़ी सैलरी कम रहेगी ग्रेजुएशन के कंपेयर में, जिनका ग्रेजुएशन हुआ है उनके कंपेयर में उनकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो, फ्रेशर हो, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। ये मत सोचो कि मेरी सैलरी कम है उनकी ज़्यादा है, ये मत सोच के काम करो। आपके अंदर एक एक्सपीरियंस गेन होगा, बेचने आएगा, आपको कोई भी सामान आप बेच सकते हो, वो स्किल आएगा आपके अंदर, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। देखो, फाइनेंस लाइन की अगर मैंने बात की है तो फाइनेंस लाइन में बहुत सारी कंपनी है, तो आपको अंदर से अगर ऐसा लग रहा है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी। देखो, अगर आप फाइनेंस लाइन में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे बजाज, HDB, IDFC, ICICI, HDFC एटसेट्रा, ऐसी कुछ सारी कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब जाके पा सकते हो। HDFC एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले को नौकरी देती है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 12th पास वहाँ पे नौकरी नहीं पा सकते। बाकी बजाज, HDB, IDFC, ICICI यहाँ पे आप आसानी से नौकरी पा सकते हो। देखो, अगर मेरी मानो तो बजाज और HDB आपके लिए बेस्ट हो सकता है नौकरी के लिए, क्योंकि बजाज और HDB में आपका जो है, इसमें आप आगे जा सकते हो। बजाज और HDB जो कंपनी है इसमें आप आगे जा सकते हो, सेल्स ऑफिसर से सीनियर सेल्स ऑफिसर बन सकते हो, सीनियर सेल्स ऑफिसर से मैनेजर बन सकते हो,
तो ये चीज़ें आप एचडीबी और बजाज में है, वहाँ पे अगर आप जॉब पाते हो तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इसी में काम करूँगा, इसी को टाइम दूंगा मैं, तो वहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, अपना जो उपाधि है वो आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स ऑफिसर के काम क्या होते हैं, आखिर उनका करना क्या होता है। देखो, सेल्स ऑफिसर का काम अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो सेल्स ऑफिसर का काम सिर्फ पैसे बांटने से है। आप जाओ और पैसे बांटो, लेकिन पैसे कैसे बांटो ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है। देखो, जिन्होंने पहले लोन लिया है उसका ईएमआई जिन्होंने टाइम टू टाइम चुकाया है, उनको ही आप पैसे बांटना, उन्हीं को आप पैसे बांट सकते हो। यानी कि कोई भी आया मुंह उठा के उसको आपने पैसे बांट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कस्टमर को देख के पैसे बांटना पड़ता है। तो सेल्स ऑफिसर के ये काम होते हैं, सबसे पहला काम कि आपको कस्टमर देख के पैसे बांटने होते हैं। पैसे बांटने से अर्थ मेरा यह है कि उनको लोन देना। देखो, आप लोन देते हो तो वहाँ पे कई तरह के लोन आते हैं, जैसे सीडीएल यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, डीपीएल यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट लोन, और पर्सनल लोन। यहाँ पे 3 तरह के लोन आते हैं। आप कोई भी उसमें, किसी में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो सीडीएल से क्या मेरा मतलब है, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन से, कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपका फ्रिज, टीवी और एसी एक्सेट्रा ऐसे कुछ चीज़ें आते हैं, और वॉशिंग मशीन, ऐसे कुछ 4-5 चीज़ें आती हैं जो सीडीएल में जाते हैं। सीडीएल लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, मतलब उनका जो कार्यकाल रहता है, यानी कि उनके चलने की अवधि जो रहती है बहुत सालों तक चलते हैं, तो उनको सीडीएल में रखा गया है। वहीं डीपीएल की बात करूँ, डीपीएल में डिजिटल प्रोडक्ट लोन आते हैं। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड एक्सेट्रा ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं जो हो जाता है डीपीएल यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट लोन में। तो आप उसमें जॉब मिल सकता है जिसमें आपको मोबाइल फाइनेंस करना हो, लैपटॉप फाइनेंस करना है, और आईपैड एक्सेट्रा ऐसे कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे पास करनी है, तो वो डीपीएल होता है। प्लस आप डीपीएल और सीडीएल दोनों में एक साथ जॉब पा सकते हो, जिन दुकानों में डीपीएल और सीडीएल दोनों रखे जाते हैं वहाँ पे। फिर मैं बात करता हूँ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आपको पता ही है पर्सनल लोन में क्या होता है। जिन लोगों को ज़रूरत रहती है कुछ लोन की, किसी भी चीज़ की लोन की, तो उनको एक पर्सनल लोन दिया जाता है, तो वो आप दे सकते हो। लेकिन किसको देना है वो आपको पता है, जिनका सिविल अच्छा है, जो कस्टमर सही लग रहे हैं आपको, उनको देना है आपको पर्सनल लोन। देखो, आप फाइनेंस लाइन में जैसे जॉब पाते हो वहाँ पे आपको 2 जगह भेजा जा सकता है। पहला तो होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आपको 2 या 3 दुकानें दे दी जाएंगी, वहाँ पे आपको बोलेंगे काम करो, यहाँ जो लोग आते हैं उनको पैसे बांटो। वहीं एक जगह आपको एलएफआर में दिया जाएगा। एलएफआर से मेरा मतलब है, एलएफआर के अंदर में आता है जैसे विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, ऐसे कुछ चीज़ें आपने नाम सुना होगा, आदित्य विजन, ऐसे कुछ चीज़ों का आपने नाम सुना होगा, वो चीज़ें आती है एलएफआर में। यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर लगूँ, ओपन मार्केट में या फिर विजय सेल्स में। देखो भाई, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप जब एक बार काम करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी जगह सही है, ओपन मार्केट सही है या फिर विजय सेल्स, या फिर एलएफआर। लेकिन मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो आपके लिए, अगर आप, वो तो आपकी कंपनी वाले डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे लगाना है, एलएफआर में या फिर ओपन मार्केट में। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊं तो एलएफआर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर सही आते हैं और आपको भी टाइम पे जाना पड़ता है और टाइम पे आना पड़ता है। और जो आपको बाहरी से कस्टमर किसी को भी नहीं बुलाना है, आप अंदर रहो खड़े, कस्टमर जो आते हैं उनको हैंडल करो आप। तो वहाँ पे जो अच्छे कस्टमर आते हैं, जो टॉप क्लास के कस्टमर रहते हैं, उनसे आपसे अच्छे से बात करनी पड़ती है, उनको हैंडल करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपकी जो है स्किल वो डेवलपमेंट होगी। वहीं मैं अगर ओपन मार्केट की तुलना करूँ तो ओपन मार्केट में ज़्यादातर 80% जो आते हैं कस्टमर वो ख़राब रहते हैं, जिनको बोलने का तमीज़ नहीं रहती। तो वहाँ पे आपका जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे आप। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एलएफआर में जाओ आप, यानी कि विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, ऐसे जगह पे जाओ आप जहाँ पे आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर पाओ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस वहाँ पे बेल आइकन का एक ऑप्शन होगा उसको दबा के, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना आप। थैंक यू।